और अब बात करते हैं असुद्दीन ओवैसी की। तो हैदराबाद में अलविदा की नमाज के बाद भाषण देते हुए खरगोन और जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर असुद्दीन ओवैसी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी कौम पर जुल्म किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। आकर हजरत कभी भी नदी से जुल्म हो रहा है, मुझे उसका सलाम पहुंचाया। कहा हमारी जुल्म के भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। या रहमतुल्लाह अलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है, वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी के रोने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ओवैसी मगरमच्छ के आंसू रोए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, हैदराबाद में ओवैसी नमाज के बाद रोए हैं और उन्होंने कहा है कि खरगोन और जहांगीरपुरी में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? अब वो रोए कोई मगरमच्छ के आंसू से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर, हैदराबाद में ओवैसी नमाज के बाद रोए हैं और उन्होंने कहा है कि खरगोन और जहांगीरपुरी में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? अब वो रोए कोई मगरमच्छ के आंसू से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली कटौती पर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कई बार कह चुकी है कि जरूरत से ज्यादा बिजली है, तो अब सरकार खरीदती क्यों नहीं है। वही खबर है कि समाजवादी पार्टी ईद के बाद हार पर समीक्षा बैठक कर सकती है। हालांकि इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि बाद में बताएंगे। जनता ने भी ये पढ़ा होगा कि कई बार सरकार ने कहा कि उनके पास बिजली है, और अगर बिजली है तो ये सरकार खरीदने के लिए कंजूसी क्यों कर रही है। सरकार को इस समय पर बिजली खरीद करके जनता को देना चाहिए। इतनी गर्मी में जनता परेशान है, बच्चे परेशान है, बूढ़े परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, मरीज परेशान है। कोई वर्ग नहीं बचा जो दुखी न हो इस गर्मी में। क्या कोई ईद के बाद हम लोग कोई कोलिशन देखेंगे या कोई बातचीत बैठक? वो समय आएगा तब पता लगेगा। और ईद के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव हो सकता है। पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने इस ओर बड़ा संकेत दिया है। दरअसल शिवपाल यादव ने साफ लफ्जों में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों ही इशारों में इतना जरूर बता दिया कि वो आजम खान के साथ नया मोर्चा बना सकते हैं। मतलब बीजेपी में जाने की बात कर रहे अखिलेश यादव के नहले पर चाचा ने दहला चल दिया। सर, क्या आप और आजम खान जी कोई नया मोर्चा खोलने जा रहे हैं? ये जब उसके समय आ जाएगा और जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे जी। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत बदलने वाली है। संकेत साफ हैं। समाजवादी कुनबे में जारी रार अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा अब चाचा शिवपाल के साथ खड़ा नजर आएगा। जेल में बंद आजम खान का स्टैंड तो साफ नहीं, लेकिन शिवपाल यादव ने साफ कह दिया है कि वो आजम के साथ हैं। तो सर, क्या नई पार्टी का गठन हो जाएगा क्या? बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान छाए हुए हैं। हर दिन बदलते समीकरण समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ाए हुए है। अखिलेश यादव भले ही कह रहे हों कि वो आजम के साथ हैं। मैं इस बात में बहुत साफ कर दूं, समाजवादी पार्टी पहले दिन से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है। लेकिन जेल में बंद आजम खान की समाजवादी पार्टी से दूरी और शिवपाल यादव से लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम तक की आजम खान से करीबी नए समीकरण बना रही है। ऐसा समीकरण जो समाजवादी पार्टी की बेचैनी बढ़ा दे। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव से अखिलेश यादव इसी बात पर चिढ़े हुए हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो सियासत की सतह पर
भतीजे के नहले पर चाचा ने दहला दे मारा है। अब सुनिए कि शिवपाल यादव की रणनीति क्या है। फैसला कब तक लेंगे आप अपना? देखिए, बहुत जल्दी, जैसे ही उचित समय आएगा तो हम सब आपको बता देंगे। मतलब कि आजम खां को लेकर शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को निशाना यूं ही नहीं बनाया, बल्कि उसकी भी वजह है। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से अलग होने, नई पार्टी खड़ी करने और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने लिए जमीन तलाशने में आजम खां बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और शिवपाल यादव ये अच्छी तरह से जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इससे पहले शिवपाल यादव ने लाउड स्पीकर विवाद पर कहा था और लिखा था, ट्वीट लिखा था कि सैकड़ों सालों से देश की गंगा जमुनी तहजीब में भजन कीर्तन, आजान पर और गुरबानी पर स्वर सह अस्तित्व के साथ गूंजते रहे हैं। लाउड स्पीकर के आविष्कार के बहुत पहले से किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। ईश्वर तब बहरा था और ना अब बहरा है। बुनियादी सवाल है कि अचानक शुरू हुए इस फसाद की जड़ कौन है। तो शिवपाल यादव ने ये ट्वीट कर पे खास तौर पर लाउड स्पीकर पर ये ट्वीट किया है। और उत्तर प्रदेश में शहर दर शहर एनकाउंटर जारी है। मुजफ्फरनगर, आगरा, कुशीनगर में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुजफ्फरनगर, आगरा और कुशीनगर की, जहां पर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। और सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की करते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश सोनू गोली लगने से घायल हुआ। वहीं बदमाश का एक साथी फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पकड़ा गया बदमाश सोनू बीती 14 अप्रैल को हुई 2 लाख की लूट में शामिल था। जो बदमाश है सोनू नाम का, जिसका नाम सोनू बंगाल है, जो कि सिकंदरपुर गांव का, थाना भोपा क्षेत्र का रहने वाला है। इसकी आज पुलिस को सूचना थी कि ये हो सकता है पुनः फिर से इसी क्षेत्र में यहाँ घटना करे। उसी में पुलिस ने आज जब इसका पीछा किया और इसने अपने आप को जब यहाँ पे इसी क्षेत्र में चूंकि ये काम भी करता है, तो यहाँ पे इसने पुलिस को देखते ही पुलिस के ऊपर इसने जानलेवा फायर की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। और जो इसका दूसरा साथी, अन्य साथी इसके साथ था बाइक पे, जो पीछे बैठा था, वो यहाँ से फरार हो गया है, जिसके हम लोग काम भी करके इसको तलाश कर रहे हैं। और आगरा में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बदमाश पवन गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। मुठभेड़ थाना रकाबगंज इलाके में हुई, जहां पर पकड़ा गया बदमाश गैंगस्टर एक्ट में 11 साल से फरार चल रहा था, जो अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने सीआईडब्ल्यू और स्वात टीम के साथ मिलकर यहाँ दौराने मुठभेड़ पवन कुमार नाम के अभियुक्त को, जो कि गैंगस्टर एक्ट में 11 साल से वांछित चल रहा था, उसे गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर स्वात की टीम उसका पीछा कर रही थी और थाना की टीम को बताया गया, और उसके बाद जब वो भाग रहा था तो उसने भागते हुए पुलिस पार्टी पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें वो घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और कुशीनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बदमाश अरुण यादव को गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वांचल के कई जिलों में लूट की घटनाओं में अरुण यादव शामिल बताया जा रहा है। तरिया सुजान थाने के मुकुंदपुर गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। और उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। हापुड़ में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए जरा इस पे एक रिपोर्ट। हापुड़ में पुलिस ने 2 रोहिंग्या मुस्लिमों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम फैयाज पुत्र जफर आलम है, जो कि मूल निवासी म्यांमार का है, और दूसरा इसमें दिल मोहम्मद उर्फ शाहरुख है, ये भी म्यांमार का रहने वाला है। और जो इनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनवा के पासपोर्ट बनवाया गया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कुछ और साथी भी हैं, जो फर्जी तरीके से रह रहे हैं। पुलिस ने मामले की हर पहलू से जांच का दावा किया है। बाकी इनके अन्य कुछ साथी भी हैं, जिनका ये संज्ञान में आया है कि उनके द्वारा भी जो फर्जी पासपोर्ट्स हैं वो बनवाए गए हैं, फर्जी पता देके इंडियन पासपोर्ट्स बनवाए गए हैं,
और उनके द्वारा भी कोई बाहर की विजिट्स की गई हैं। इन सब पे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे फैक्ट्स सामने आएंगे उसमें हम आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और उधम सिंह नगर के बाजपुर के शुक्रवार की रात मुंडिया कला गांव में रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। फिर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के लोग लाठी डंडों के साथ दूसरे पक्ष के घर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने घर पर ईंट पत्थर के साथ पड़ी हुई खाली बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के घर को निशाना बनाते हुए पत्थर और कांच की बोतलें फेंक रहे हैं। इसके साथ ही डंडे लहराते धमकी देते भी दिखाई दे रहे हैं। करीब 10 मिनट तक ये सब कुछ चलता रहा। पथराव से जहां अफरा तफरी मची रही, वहीं दूसरे पक्ष के लोग घर की छत पर खड़े रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। घटना में किसी को चोट नहीं आई है। एक पक्ष की ओर से अब पुलिस में इस बात की शिकायत की गई है। और उत्तराखंड में 2023 तक सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्यधाम बनकर तैयार करने की डेडलाइन है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सैन्यधाम के लिए आज तक एक भी ईंट नहीं रखी गई है। उत्तराखंड में सैन्यधाम का शिलान्यास हो चुका है और इसे सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सैन्यधाम के बनने में अभी भी रोड़ा है। इन दिनों सैन्यधाम के स्ट्रक्चर निर्माण को लेकर एक कमेटी अलग अलग राज्यों के भ्रमण पर है, जो शहीद स्थलों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगी। उधर सैन्यधाम के लिए पहली किश्त के तौर पर 15 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते काम अभी शुरू तक नहीं हुआ। और अधिकारियों की जो मानसिकता है, उनको लगता था कि साहब शायद बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। 10 तारीख जब जो पैसा हमने रिलीज किया था 15 करोड़ रुपया पहली किस्त, 10 तारीख को जब लगा कि बीजेपी जीत गई तो 11 तारीख को इन्होंने ट्रांसफर किया है। और बहुत जल्दी एक टीम हमने बाहर अन्य स्थलों का अध्ययन करने के लिए टीम भेजी भी है। एक हफ्ते में टीम भी लौट के आ जाएगी। युद्ध स्तर पर इस काम को करेंगे और 2023 तक किसी भी कंडीशन में हम इसको पूरा करके देंगे, ये हमारा संकल्प है। और मेरठ से खबर लेते हैं, जहां पर अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई हुई। आज से शुरू होगा एमडीए का मिशन 16। एमडीए के 4 जोन में आज चलेगा बुलडोजर। 4 जोन में 16 सब जोन में चलेगा बुलडोजर। 16 बुलडोजर एक साथ गिराएंगे अवैध निर्माण। तो आज से शुरू होगा एमडीए का मिशन 16 और 4 जोन बनाए गए हैं, जिसमें 16 जगह पर अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। और ACEF 2022 अवार्ड में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की धूम देखने को मिली। ACEF 2022 अवार्ड में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को 3 अवार्ड्स मिले हैं। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को कौन-कौन से अवार्ड्स मिले हैं, जरा देखिए। The most admired regional television channel for customer engagement, Gold, is awarded to News 18 Uttar Pradesh and Uttarakhand. ACEF अवार्ड में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की धूम रही। मुंबई में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को 3 अवार्ड मिले। मोस्ट एडमायर्ड टेलीविजन फॉर कस्टमर एंगेजमेंट रीजनल के रूप में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को गोल्ड अवार्ड दिया गया। Congratulations team. न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को कहता है वोटर कार्यक्रम के लिए भी गोल्ड अवार्ड दिया गया। News 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फॉर कहता है वोटर। इसके अलावा न्यूज 18 को रेडियो कब्जा कार्यक्रम के लिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को सिल्वर अवार्ड दिया गया। Most admired regional television channel for customer engagement, Gold, is awarded to News 18 Uttar Pradesh and Uttarakhand. 11वें ACEF अवार्ड समारोह में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने 3 अवार्ड हासिल कर एक बार फिर अपना दबदबा बनाए रखा है। ये अवार्ड सिर्फ न्यूज 18 के नहीं बल्कि यूपी और उत्तराखंड के उन करोड़ों दर्शकों के भी हैं जिनका भरोसा न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमेशा बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अब देख लेते हैं आरोग्य रक्षक सम्मान। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। आरोग्य रक्षक सम्मान में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर VK वर्मानी जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर VK वर्मानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर VK वर्मानी जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक के क्या कारण होते हैं।
शारीरिक व्यायाम न करने वालों में हार्ट अटैक की संभावना अधिक होती है। तो शारीरिक व्यायाम, खान पान में सुधार, मोटापा, धूम्रपान, खून में अधिक कोलेस्ट्रॉल होना, डायबिटीज का होना। डॉक्टर वर्मानी जी, हृदय रोगों के इलाज के लिए अत्याधुनिक व कारगर तकनीक क्या है? एंजियोप्लास्टी या हृदय की खून की धमनी में एक स्प्रिंग के तरह का स्टेंट डाल दिया जाता है, जिससे वो खुली रहती है और दर्द की संभावना कम हो जाती है। और अगर ये भी कारगर नहीं होता तो बाईपास सर्जरी द्वारा रोगी को राहत दिलाई जा सकती है। हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम से बचाव के लिए आप क्या सुझाव देंगे? डेली वॉकिंग, 40 से 45 मिनट वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग, खान पान में सुधार करके अधिक कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन ना इस्तेमाल करें, मोटापा कम करें, धूम्रपान ना करें। डॉक्टर वी.के. वर्मानी जी, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको आरोग्य रक्षक सम्मान से सम्मानित करता है। आपने हमारे साथ हार्ट से जुड़ी जरूरी जानकारी शेयर की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।